हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो अब हमारे टॉक का समय हो चुका है, विलंब हो चुका है। श्रीमान कृष्ण प्रभु पूरे धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे थे और हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रभु जी हमारे बीच उपस्थित है आज के टॉक के लिए। सभी से अनुरोध है अपने नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन जपा टॉप के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, पता नहीं कितना पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मगर जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उनके जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने अलग अलग भक्तों को शिक्षाएं दी, उसमें से कई महत्वपूर्ण उनके अनुयायी रहे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी। मगर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने जीवन काल में हमें 8 महत्वपूर्ण श्लोक दिए, जिसको हम चैतन्य शिक्षाष्टकम कहते हैं। और इसका पाठ हम हर रोज मंदिर में तुलसी आरती के उपरांत और जप के पहले प्राय हर मंदिर में इसका पाठ होता है। और कई बार हम इसके ऊपर चर्चाएं भी कर चुके हैं और उसके ऊपर सेमिनार्स भी हम अटेंड करते हैं, चैतन्य शिक्षाष्टकम। और इसी के चलते हुए आज हम जो चैतन्य शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। इस श्लोक का जो चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, आपने अपने नामों में अनगिनत शक्तियां समर्पित की है और आपका नाम लेने के लिए हे भगवान कोई नियम या काल का भी प्रभाव नहीं है। मगर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि ऐसे नामों में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जो बतला रहे हैं कि भगवान ने सारी शक्तियां उनके नामों में रखी है और जब हम जप करते हैं तो ये सारी शक्तियां प्रकट होने लगती है। तो ऐसे अनगिनत शक्तियों में, जैसे वर्णन है शास्त्रों में, परास्त शक्तिर विदिदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। परास्त शक्तिर विदिदैव श्रूयते, भगवान की अनगिनत शक्तियां हैं और उनकी इच्छाओं के द्वारा ही या इन शक्तियों के द्वारा ही भगवान का सारा कार्य चलता है और स्वयं भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को स्वयं कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे अनगिनत शक्तियों का जो वर्णन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कर रहे कि नामों में अनगिनत शक्तियां समर्पित की गई है। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों के विषय में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कैसी कौन सी शक्तियां हैं जो चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे भगवान ने अपने नामों में रख दी है और इन शक्तियों का क्या प्रभाव हमारे नाम जप में होता है या नाम जप करते हुए शक्तियां कैसे प्राय हमारे नाम जप पर प्रभाव डालती है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण
जैसे हमने कहा अनगिनत शक्तियां हैं, मगर महत्वपूर्ण जो 15 शक्तियों के विषय में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली है संपदा शक्ति। तो संपदा शक्ति, जो संपदा मतलब वेल्थ जिसको कहते हैं, जो हमारा दारिद्र्य नाशिनी या लक्ष्मी प्राप्ति शक्ति भी इसका नाम है। संपदा का और दो नाम, दारिद्र्य नाशिनी और लक्ष्मी प्राप्ति। तो ये लक्ष्मी मतलब भौतिक जगत का धन नहीं है। नहीं तो हम सोचेंगे चलो जब करेंगे तो हमें धन राशि की भी प्राप्ति होगी, नहीं। जब करेंगे तो हमें भौतिक संपत्ति प्राप्त होगी, नहीं। भगवान के धाम में लाखों लक्ष्मियां हाथ जोड़कर भगवान की सेवा के लिए खड़ी है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों इंटू हंड्रेड्स ऑफ एनर्जी लक्ष्मी यहाँ पर भगवान की सेवा के लिए खड़ी है। तो यहाँ पर ये आध्यात्मिक शक्ति या हरिनाम की आध्यात्मिक संपत्ति जो है, जिसको हम अर्थ कह सकते हैं, और बाकी सारा तो फिर अनर्थ ही हो जाता है। या काला धन, ये सफेद धन है। हरिनाम या भगवान का नाम, हरिनाम की शक्ति, ये शुद्ध धन है। जैसे कुछ वर्ष पूर्व 2000 की जो करेंसी नोट्स थी वो बंद हो गए, और फिर सब लोग उसको बांट रहे थे या कई बार कहीं फेंक रहे थे, जाके दे रहे थे लाके मंदिरों में, बोले आप हमको चेंज करके दे दीजिए। क्योंकि कुछ समय बाद वो फिर अनर्थ हो गया, जो अर्थ था वो फिर अनर्थ हो गया। मगर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो वर्णन किया गया शक्ति या जो संपदा शक्ति है, ये संपदा शक्ति के द्वारा ये भौतिक जगत की शक्ति की तुलना हम कभी नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया है, जो पारस मणि शिवजी के पास था, और वो पारस मणि उन्होंने सनातन गोस्वामी के पास दे दिया था। और सनातन गोस्वामी के पास वो पारस मणि तो था, और एक शिवजी का भक्त जब शिवजी के पास पहुंचा तपस्या करने के उपरांत, शिवजी को कहा कि मुझे पारस मणि दीजिए। तो उन्होंने कहा तो पारस मणि हमने सनातन गोस्वामी के पास रखा है, आप जाकर वृंदावन से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर वो व्यक्ति सनातन गोस्वामी को ढूंढने के लिए आया पारस मणि के शोध में। जब उसने देखा सनातन गोस्वामी की कुटीर देखकर तो सबसे पहले आश्चर्यचकित हो गया, अरे बाबा जी के पास तो होगा कि नहीं ये पारस मणि। क्योंकि पारस मणि का अर्थ है जिस भी वो मणि, जहां पर भी लोहा है उसको यदि हम स्पर्श करते तो लोहे का रूपांतर सोने में हो जाता है। लोहे को आप स्पर्श करो, जैसे आपके घर में लोहे की अलमीरा है, कपाट, उस अलमीरे को जैसे हम स्पर्श करेंगे तो पूरा लोहे का अलमीरा सोने में रूपांतरित होगा। यदि कोई लोहे का गेट है, ग्रिल, तो उसको यदि हम स्पर्श करते हैं तो फिर गेट भी सोने का हो जाएगा। तो जब इनकी कुटिया देखी उस व्यक्ति ने, तो ये समझ में आया, वो इतना पारस मणि इनके पास है और ये भिखारी की भांति एक झोपड़ी या कुटिया में है। तो उनको डाउट लगा कि इनके पास होगा कि नहीं सबसे पहला। अरे देखिए, जिसके पास ये पारस मणि है क्यों झोपड़ी में रहेगा। तो फिर ये व्यक्ति गया और उन्होंने पूछा कि शिवजी ने मुझे आपका पता बताया और आपके पास जो पारस मणि है उसके इच्छा से मैं आया हूँ, तो कृपा करके वो पारस मणि मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा पारस मणि, अच्छा वो तो बाहर जो डस्टबिन रखा है, कूड़े का डब्बा है वहां पर है। बोले कूड़े के डब्बे में है। तो फिर वो आश्चर्यचकित है, कूड़े के डब्बे में कोई पारस मणि कैसे रख सकता है। फिर वो गया, कचरा निकाला, कचरे के डब्बे में सबसे नीचे वो पारस मणि था। वो पारस मणि उसने उठाया और उसने थोड़ा लोहा भी लेकर आया था चेक करने की वे ऑथोराइज है कि नहीं। तो अपने अपने साथ जो लोहा लेकर आया था उसको टच करके देखा, पारस मणि का स्पर्श किया, तो लोहा सोने में रूपांतरित हो गया। तो सोने में रूपांतरित होने के बाद उसने प्रश्न पूछा, अरे पारस मणि आपने कचरे के डिब्बे में क्यों रखा है। पहले फिर जाने दो, हमको क्या कर रहे हैं, फिर
निकल गया। और जब रास्ते में निकला तब थोड़ी देर के उपरांत उसको याद आया कि अरे इसने पारस मणि यदि कचरे के डब्बे में रखा है तो पारस मणि से भी अधिक मूल्यवान वस्तु इसके पास कोई होगी, और इसीलिए इसने पारस मणि को कचरे के डब्बे में रखा है। जब देखिए आजकल का जो ट्रेंड है, गहने वगैरह जो बनते हैं प्लास्टिक के होते हैं, प्राय प्लास्टिक के गहने के अभी आजकल फैशन आ गई। फिर प्लास्टिक, फिर उसके ऊपर बेंटेक्स डुप्लीकेट गोल्ड। बेंटेक्स मतलब दिखता है सोने जैसा मगर ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, मगर रियल गोल्ड। कभी कोई रियल गोल्ड से ये बेंटेक्स या डुप्लीकेट गोल्ड अधिक चमचमाता है, और उसके गहने पहनते लोग, क्योंकि चिंता नहीं है चोरी हो गया तो जाने दो, कितना 500 रुपए 1000 रुपए जाएगा, मगर रियल गोल्ड वो हमेशा रहेगा। तो जब इसने सोचा कि कहीं ना कहीं इनके पास और अधिक मूल्यवान चीज होगी, तो वापस आया और कहा, स्वामी जी महाराज जी आप जो के पास इससे भी अधिक कोई मूल्यवान चीज है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो बोले वो चीज मुझे चाहिए। बोले ठीक है, मगर उसके लिए कंडीशन है, ये पारस मणि क्या करो, यमुना में जाके फेंक दो और फिर मेरे पास आओ। तो सबसे पहला डर गया, एकदम से इसको अटैक आ गया, पारस मणि यमुना में मिलेगा नहीं वापस तो क्या करेंगे। तो फिर भी उसने धीरज रखा और यमुना में फेंक कर आके जब स्वामी जी के पास आया, तो सनातन गोस्वामी ने उसको गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक का प्रेम धन है, जो कभी भी अर्थ से अनर्थ नहीं बनता, वो हरि नाम संकीर्तन दिया। जो हरि नाम संकीर्तन सिर्फ या हरि नाम का जो धन है, सिर्फ इस जीवन में नहीं, हमारे सारे आने वाले जीवन में भी वो धन कभी नष्ट नहीं होता। यदि यहाँ पर इतने सारे सैकड़ों हजारों भक्त है, सभी के पास अकाउंट होंगे ही। बैंक में जब भी हम पैसा रखते हैं या सेफ्टी लॉकर्स में गोल्ड रखते हैं, आकस्मिक हमारी मृत्यु हो गई और पुनर्जन्म भी उसी शहर में हुआ भगवान की कृपा से, और हमें याद भी रहा कि HDFC या ICICI बैंक में हमारा इतना गोल्ड और 1 करोड़ रुपए हमने संभाल के रखा है, और हम यदि जाएंगे और कहेंगे वहां पर कि मेरा सोना और यहाँ पर पैसा है, कृपया करके मुझे वापस दीजिए, मैंने इसमें पूरी मेरी जीवन काल की संपत्ति बचा के रखी है, दे दीजिए वापस। तो सिक्योरिटी के द्वारा या पुलिस के द्वारा धक्का मार के हमें बैंक से बाहर निकाला जाएगा, या पुलिस स्टेशन में हमें कारागृह में बंदी बनाया जाएगा। क्योंकि जब ये मनुष्य शरीर समाप्त हो जाएगा, इस धन से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, फिनिश। मगर हरि नाम का धन ऐसी संपत्ति है, जहां तक हमने इसको संचित किया है या एकत्रित किया हुआ है, उतने ही धन से आगे हम उसका अगले जीवन में कंटिन्यूएशन हो सकता है। जैसे हमने यदि 1 किलो या 1000 नाम लिया है, तो 1001 से अगले जीवन में होगा। इसलिए हरि नाम या भक्ति को चिन्मयी कहा गया है, चिन्मय, ये कभी भी नष्ट नहीं होती। भौतिक धन हमारा जो इस शरीर के साथ समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मगर हरि नाम का धन ये लंबे समय तक, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, अनेक जन्मांतर तक ये धन हमारे साथ चलते ही रहता है। इसीलिए ये अर्थ, हरि नाम का अर्थ जो है, हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। यदि हम भौतिक धन के पीछे भागते रहेंगे तो फिर ये कभी भी अनर्थ हो सकता है। कई बार अभी चर्चाएं भी चल रही, आने वाले समय में, सितंबर में या आने वाले समय में 500 की नोट भी बंद हो जाएगी। तो वो भी बहुत भयंकर है, क्योंकि सभी ने 500 के बंडल अपने अपने घरों में, अपने अपने दफ्तरों में रखा है। अच्छा है कि सभी जिन्होंने रखा है कि सितंबर में इसका अर्थ का अनर्थ होने के पहले जल से आप भू वैकुंठ में आकर दे सकते हैं उसको, मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर पता चले मोदी जी ने रातों रात अनाउंसमेंट कर दिया और कल से 500 की नोट भी बंद हो रही है, तो फिर क्या करेंगे उसको रख के? क्योंकि हाल ही में हमने सुना तेलंगाना के मुख्यमंत्री मोदी जी से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अभी आने वाले समय में अभी इलेक्शंस होने वाली है और लोगों ने बहुत सारा धन बचा के रखा है नोट्स बांटने के लिए इलेक्शन के समय में। तो मोदी जी ये धन
500 की नोट्स बंद कर दीजिए, जिससे इलेक्शन सही से चले। बिना पैसे देकर वोट कोई व्यक्ति खरीदेगा नहीं फिर। तो ध्यान से, जिनके पास 500 के बंडल है, जपा टॉक के बाद हमसे संपर्क कर सकते हैं फिर डायरेक्ट। तो ये हो गया पहला, संपदा शक्ति, जो हमारी आध्यात्मिक दारिद्र्यता नष्ट कर देती है। दारिद्र्य नाशिनी, ये दारिद्र्य, आध्यात्मिक दारिद्र्य, ये नष्ट करती है। जैसे इसका ज्वलंत उदाहरण है श्रीधर कोला बेचा। कोला मतलब केला, और जो श्रीधर केला बेचने वाले थे, केले और केल के फूल, केले के पत्ते बेचते थे, और एकदम गरीब थे। और कई सारे भक्त या कई सारे बड़े उद्योजक, बिजनेसमैन और अमीर व्यक्ति 3 स्टार 5 स्टार होटल में रहते, मगर श्रीधर कोलाबेचा अनलिमिटेड स्टार होटल में रहते थे, क्योंकि उनके घर के छत पर इतने सारे छेद थे, इतने सारे छेदों से पूरे आकाश के सारे जो चांदनी थी वो दिखाई पड़ती थी। अनलिमिटेड स्टार, इतने गरीब थे, मगर हृदय से दारिद्र्य नहीं थे, हृदय से बहुत अमीर या श्रीमंत थे। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आकर जबरदस्ती उनके केले लेते, केले खाते। और इनका नियम था, जितना भी केले या केले के पत्ते, केले के फूल बेचते, उसकी आधी धनराशि गंगा पूजा और वैष्णव में लगाते। देखिए, पहले इतनी गरीबी, और गरीबी में भी 50% भगवान की सेवा में। और चैतन्य महाप्रभु इनके इस कार्य से इतने प्रसन्न थे कि हर रोज आके जबरदस्ती बिना पैसे दिए केले छीन लेते, केले के फूल लेकर चले जाते। और देखिए, स्वयं भगवान उनके पास आते। कौन कह सकता है वो दारिद्र थे? दारिद्र रेशे खाली जो मराठी में शब्द है, वो कभी नहीं होते दारिद्र। ये तो स्वयं भगवान के, इनके साक्षात लक्ष्मी के पति, चंचला के पति नारायण इनके द्वार पर आकर इनसे भोजन या इनसे केले स्वीकारते। और ये संपदा है हरि नाम की। जैसे हरिदास ठाकुर ने भी, जो वेश्या थी हीरा, उस वेश्या के साथ हरिदास ठाकुर रहे। और तीसरे दिन जब उसने क्षमा मांगी कि हे हरिदास, मैंने बहुत अपराध किया है, आप जैसे साधुओं को, आपके जैसे शुद्ध भक्त को मैं पतित करने की इच्छा से यहाँ पर आई, लांछन लगाने के लिए। मगर आपके संग के द्वारा, आपके सिर्फ शुद्ध हरिनाम श्रवण करने के द्वारा मुझे भी हरिनाम लेने की इच्छा प्रकट हुई है, और मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा हीरा को, कि सबसे पहले आप जाइए, और आपके पास पाप के द्वारा या इस वेश्यावृत्ति के द्वारा जितना भी धन संचय किया है, वो सारा धन आप ब्राह्मणों में और वैष्णवों में बांट दीजिए। कुछ आसक्ति मत रखिए, सब कुछ बांटकर एक वैष्णव वस्त्र धारण करके, वैष्णव पोशाक धारण करके आप आइए। मुझे आपकी इच्छा पता थी, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 दिन रुका हूँ, नहीं तो मैं कभी ये गांव छोड़कर आगे प्रचार हेतु चला जाता। और फिर वो हीराबाई जब सारा धन वैष्णवों में, अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों में वितरित करके आई, तब जाकर हरिदास ठाकुर ने कहा कि यहाँ पर जो तुलसी महारानी है, तुलसी की हर रोज प्रदक्षिणा करो। और हरिदास ठाकुर ने उनको जप माला दे दी, और कहा कि आप हर रोज 1 लाख जप कीजिए। 1 लाख नाम मतलब 64 माला जप कीजिए, और आज से आपका नाम लक्ष्य हीरा। हीरा तो था, मगर वो डुप्लीकेट डायमंड था। जैसे रास्ते में लोग बेचते, ये डायमंड है, या ये अलग अलग रत्न है, आप लीजिए। मगर रत्न इतने सस्ते नहीं होते 100-200 में मिलने के लिए। तो लक्ष्य हीरा, उसने जब जप करना प्रारंभ कर दिया, तो हीरा क्या बन गई? लक्ष्य हीरा। और एक ऐसी स्त्री है या एक ऐसी भक्त है वैष्णव संप्रदाय में, या जो वैश्या प्रवृत्ति या वैश्या का जीवन जिन्होंने व्यतीत किया, और उनके समाधि के पास आज भी सन्यासी एवं ब्रह्मचारी बैठकर भी उनके संग की प्रार्थना या उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए उनके पास जप कर सकते हैं। ये है भगवान के नाम की संपत्ति। लक्ष्मी प्राप्ति या दारिद्र्य नाशिनी का महत्वपूर्ण नाम है
संपदा शक्ति। अगर इस गति से हम गए, मुझे नहीं लगता कि हम पूरे 15 या 5 भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिर जितना होगा आज हम कंप्लीट करेंगे, या कल, और फिर आने वाले समय में इसको हम ये चर्चा जारी रखेंगे। तो जो गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे नाम, ये भगवान का नाम जो है, उससे सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, लक्ष्मी के पति, उनको भी खरीदा जा सकता है। भगवान आपके हो सकते हैं, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इस नाम से। लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, और नारायण का नाम क्या है? चंचलापति। चंचला मतलब वो कभी स्थिर नहीं रहती। आपने कभी कभी देखा होगा, इतना ध्यान से मगर पता नहीं पढ़ा भी होगा कि नहीं। जब कोई भी नोट होती है, करेंसी नोट, 500 की हो या 10 की हो या 200 की हो, इसके ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। जिसने धारण किया है या जिसके हाथ में है, उसकी वो है। दूसरे के हाथ में चली गई तो दूसरे की लक्ष्मी हो गई। इसीलिए उनको कहा गया है चंचला। और नारायण का नाम है चंचलापति, ऐसे लक्ष्मी के जो पति है। और यदि हम नारायण का नाम लेते हैं, तो नारायण के सिवा लक्ष्मी नहीं रहती। सदैव उनके चरणों की सेवा, दासत्व जिन्होंने स्वीकार किया है, सदैव उनके साथ रहती है। और इसीलिए जब हम नारायण की सेवा करते हैं, तो अपने आप लक्ष्मी भी हमें प्राप्त होती है। और ये नारायण को हम प्राप्त कर सकते हैं किससे? भगवान के नाम लेकर। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। वही सनातन गोस्वामी का वर्णन किया गया है। जब सनातन गोस्वामी मदन मोहन के विग्रहों को लेकर अपने साथ एक कपड़े में बांध कर उनको भ्रमण करते रहते थे हर रोज। और भोग लगाते क्या? आटे में, गेहूं के आटे में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको सेकते अग्नि पर। और जो कंडे होते, गोबर के कंडे, या अग्नि पर थोड़ा सेक कर भगवान को भोग लगाते। एक बार मदन मोहन कहने लगे कि कम से कम उसमें थोड़ा नमक तो डालो भाई, कुछ टेस्टी नहीं है, क्योंकि सिर्फ गेहूं का आटा और पानी है। कम से कम नमक तो थोड़ा डालते तो थोड़ा स्वाद आ जाता। तो सनातन गोस्वामी कहने लगे, आज आप नमक मांग रहे हैं, कल घी मांगेंगे तो मैं कहाँ से लेकर आऊं? मैं तो सन्यासी या वैरागी का जीवन मैंने लिया, प्राप्त किया है। तो इसीलिए देखिए, भगवान फिर कहे ठीक है भाई, चुपचाप यही तो मिल रहा है, इतना तो खा के हम रह सकते, नहीं तो आदमी फिर इसके आगे और कुछ भी नहीं खिलाएगा, फिर ये भी बंद कर दे। तो भक्त पराधीन, अहम भक्त, मैं भक्तों के अधीन हो जाते भगवान, हमारे शुद्ध नाम और शुद्ध भक्ति के द्वारा। दूसरी शक्ति है भुवन पावनी शक्ति। भुवन पावनी शक्ति मतलब भगवान नाम का जप करने वाला व्यक्ति जहां भी कदम रखता है, वो भूमि पावन हो जाती है, या उस भूमि को वो पावन कर देता है। जैसे भागवत के प्रथम स्कंद में ही महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से कहते हैं कि भवद्विधा भगवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गताभृता। जहां पर भी आप जैसे महान भक्त विचरण करते हैं, वो स्थान धाम बन जाता है या तीर्थ बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहाँ पर विश्राम करते हैं? हृदय में। जैसे भगवान कहे भगवत गीता में, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय नामक एक देश है, वहां पर अर्जुन मैं वास करता हूँ। मगर हम सभी ने हमारे हृदय में तथा कथित, जो भाड़े करू मराठी में कहते हैं, या हमने अपना किराएदारों को रखा है हृदय में। सिने स्टार्स हो, क्रिकेटर्स हो, हमारे अलग अलग चहीते हो, इन सारे लोगों को हमने हृदय में भर के रखा है।
तो जब तक हम इनको खाली नहीं करेंगे, किराए का घर, भाड़्याचं घर खाली कर, ये किराए का जो घर है उसके मालिक कौन है? स्वयं भगवान है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय भगवान का स्थान है। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, मम मन मंदिरे रहो निशि दिन, मेरे मन रूपी मंदिर में भगवान आप आइए और रहिए, दिन हो या रात्रि हो, आप आके रहिए मेरे मन में, मेरे हृदय रूपी स्थान पर आप विजय प्राप्त कीजिए, इस हृदय को आप अपने कब्जे में ले लीजिए, या आप उसके अधिकारी बन जाइए। तो जब ऐसे गोविंद, जिनके हृदय के स्वामी हैं, जिनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, ऐसे भक्त, क्यों उनका हृदय शुद्ध हो जाता है? क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेते हुए वो इतने शुद्ध हो चुके हैं, जहां पर भी वो भ्रमण करते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है। और इसीलिए भुवन पावनी शक्ति वो प्रकाशित करते हैं, या भुवन पावनी शक्ति प्रकाशित हो जाती है। जैसे देखिए, श्रील प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका गए, अमेरिका जाने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? सबसे पहले कीर्तन किया। टॉम्किन स्क्वायर पार्क क्या 26 सेकेंड एवेन्यू, मैं भाग्यशाली हूं कि हर वर्ष जब भी मुझे अमेरिका जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है सेवा हेतु, मैं प्रयास करता हूं कि मैं ये तीर्थ स्थानों पर जाऊं, जहां पर शिल प्रभुपाद जी ने इस्कॉन, जहां पर जन्म लिया 26 सेकेंड एवेन्यू, जहां पर इस्कॉन या इस अंतरराष्ट्रीय जो कृष्ण भावनामृत संघ की शुरुआत हुई, हरे कृष्ण ट्री टॉम्किन स्क्वायर पार्क, टॉम्किन स्क्वायर पार्क नामक जो उद्यान है, नजदीक है दोनों स्थान, 26 सेकेंड एवेन्यू और पार्क भी वॉकिंग डिस्टेंस है। प्रभुपाद जी वहां पर जाके बैठकर कीर्तन करते पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करते, और वहां पर ना कोई एकदम पूरी कीर्तन मंडली हुआ करती थी, या मायापुर कीर्तन मेला जैसे अलग अलग प्रोफेशनल एकदम कीर्तनियाज हुआ करते थे, नहीं। ना कोई मृदंग बजाने वाला, ना कोई हारमोनियम बजाने वाला, ना करतान बजाने वाला, कोई नहीं। सिर्फ एक डुगडुगी लेकर श्रील प्रभुपाद जी बैठ जाते, और वो डुगडुगी बजाते हुए श्रील प्रभुपाद जी 6 महीने तक वहां प्रभुपाद जी हर रोज कीर्तन, और कीर्तन करने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने वहां पर पूछा कि आप में से कौन कौन है जो मुझे इस आंदोलन में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने हेतु मदद कर सकता है। तो कई भक्तों ने हाथ ऊपर किए, और फिर श्रील प्रभुपाद जी के वो प्रथम अनुयायी शिष्य बने, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, जानकी माता जी, मुकुंद प्रभु, और ये श्रील प्रभुपाद जी को इस अंतरराष्ट्रीय संस्था को आगे बढ़ाने के लिए मदद की। तो देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त वहां पर जाके उन्होंने अमेरिका, यूरोप, या पूरा पाश्चिमात्य देश, जहां पर गायों की हत्या होती थी, आज वही लोग गाय की पूजा कर रहे। जो चर्चेस थे, अलग अलग गिरजाघर, वहीं पर श्रील प्रभुपाद जी ने गिरजाघर को ही खरीद के उसको मंदिर में रूपांतरित कर दिया। जो लोग मांस खाते थे, आज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये 4 नियमों का इतने कठोरता से पालन कर रहे। तो जब एक व्यक्ति का हृदय हरि नाम के द्वारा शुद्ध हो जाता है, तो ये भुवन पावनी शक्ति जहां पर भी हो जाते हैं वो तीर्थ बना देते हैं, तीर्थ स्थान। और श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, मेरे इस्कॉन मंदिर ये वैकुंठ से अभिन्न है। और कहीं कहीं पर यह भी बताया गया है कि इस्कॉन के जो मंदिर है, ये सारे मंदिर एक एम्बेसी के समान है। एम्बेसी मतलब दूतावास। यदि हमें अमेरिका या यूरोप जाना है, यूरोप के किसी विशिष्ट देश में जाना है, तो हमें उस देश की अनुमति लगती है, उस देश की परमिशन, हमारे पासपोर्ट के ऊपर उनका स्टैंप लगता है कि ये व्यक्ति योग्य है। उसकी पूरी डिटेल निकाली जाती है, कौन है, कहाँ है, इसके पीछे कोई पुलिस का रिकॉर्ड तो नहीं है, इसके पीछे कोई केस तो नहीं चल रही है, इसका जो बैंक बैलेंस या अ, आर्थिक परिस्थिति ठीक है या नहीं, या व्यक्ति ये जाकर
वहां पर हमारे देश में यदि आ गया और गरीब है तो वहीं पर रह जाएगा क्या? इसका वहां पर देखभाल कौन करेगा? इसकी हेल्थ इंश्योरेंस की है कि नहीं? पूरी जानकारी के बाद, पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसके पासपोर्ट पर स्टैंप लग जाता है कि व्यक्ति अधिकृत है हमारे देश में आने के लिए। और उसी प्रकार श्रील गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद वैष्णव हमें अच्छे से चेक करते, ये जान गोलोक जाने के लिए योग्य है या नहीं। इसका आचरण, इसकी साधना, इसकी भक्ति, इसका नाम जप, इसकी स्वाध्याय, ये सारा जब चेकअप होता है, चेकिंग होती है सारी आध्यात्मिक दृष्टि से, और तब गुरु महाराज हमारे हृदय नामक जो पासपोर्ट है या आत्मा के ऊपर हमें स्टैंप लग जाते हैं, क्योंकि शरीर तो यहीं पर रहने वाला है। तो आत्मा के ऊपर जब स्टैंपिंग हो जाता है कि ये व्यक्ति गोलोक या वैकुंठ जाने के लिए तैयार है, तभी हमें गोलोक धाम या वैकुंठ जाने के लिए अनुमति प्राप्त होती है। वहां पर कोई घुसखोरी नहीं हम कर सकते। थोड़ा सा टेबल के नीचे से ले लो, एडजस्ट कर दो, या टेबल के ऊपर से ले लो, या थोड़ा प्रसाद ले लो, नहीं। रोज ही 4 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा ले लीजिए, थोड़ा सा पहले मुझे नंबर दीजिए प्रसादों में। या प्रभु जी क्या कीजिए, सर्विंग जब चलेगा ना, पीछे से आ जाता हूँ, थोड़ा सा डिब्बे में डाल के दीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई डब्बा नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, कोई थाली नहीं है। बस सिर्फ हमारी आत्मा या हृदय शुद्ध हो जाएगा गुरु और वैष्णव के आशीर्वाद से, तभी हम भगवान के धाम में वापस प्रस्थान कर सकते हैं। तो आज सिर्फ हमने ये 2 शक्तियों का वर्णन, वो भी संक्षिप्त रूप से किया है, संपदा शक्ति और भुवन पावनी शक्ति। तो ये 2 शक्तियों का वर्णन करके हम यही रुकते हैं, क्योंकि समय पूर्ण हो चुका है। और तीसरी शक्ति जो है सर्व व्याधि विनाशिनी, सर्व दुख हारिणी, ऐसे अलग अलग जो शक्तियां हैं उसको आने वाले समय में हम जारी रखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। बहुत तत्वाली बहुत प्रभु। आज के इस सत्र के लिए टाइम कम था, फिर भी आपने ना महत्वपूर्ण टॉपिक इतने सरल शब्दों में हम सभी के सामने रखा, सभी भक्तों को लाभान्वित किया। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान कृष्ण प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी से अनुरोध है कि आज जो डिस्कशन हुआ उसका मनन भी कीजिए और लिख के रखिए कहाँ हम रुके हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी कृष्ण प्रभु हमारे बीच आएंगे तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पूरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसको हम पूरा कवर करेंगे। तो पुनः प्रभु जी आपको आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।